हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और प्यारे साथियों, रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कुछ साथी हिंदी में होंगे, तो हिंदी में बोलते हैं भाई इसे सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, आपको एक कोड दे दिया जाएगा और उसको आपको डिकोड करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो सांकेतिक भाषा परीक्षण जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें क्या है, किसी बात को क्या है, कूट भाषा में कहने की रीति को क्या कहते हैं, हम कोड कहते हैं। कुल मिलाकर ये है, वो कोई चीज बात कह देगा और फिर कहेगा इसको ये कहा जाता है, तो फिर आपको क्या है, उसको डिकोड करना है। कुल मिलाकर ये है, आपको ना ये करना है भाई, आखिर आप कहना क्या चाहते हो, ये देख पा रहे हो, इसीलिए मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, देख पा रहे हैं, ये कह रहा है भाई कहना क्या चाहते हो। तो अब आपको सोचना है कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए ना, मैंने आपको सबसे पहले जब अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया था, उसमें आपको इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 ये सारे अल्फ़ाबेट्स याद कराए थे। जैसे जी भी मैंने आपको कराया था, G7 पर आता है। फिर मैंने आई भी आपको बताया था, है ना, K11 पर हो गया, R18 पर हो गया। तो सारे वर्ड क्या है, मैंने आपको याद करा दिए। ठीक है, और अब उसी के बेस पर क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपको ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो चुके हैं तो ये बहुत ईजी लगेगा आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इंग्लिश वाले इंग्लिश का देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी का देखेंगे। देखिए, इफ द कोड ऑफ गैलेक्सी इज कोड लैंग्वेज इज LQFCD, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑर्बिट इन द सेम कोड लैंग्वेज। कहने का मतलब यह है कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी को जो है, गैलेक्सी को ये कहा जाता है, या गैलेक्सी का कोड ये है LQFCD हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट का कोड क्या होगा। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या है, आपको नंबरिंग जो है वो टिप्स पर अब याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है भाई, आपको देखना है, देखो जैसे G है, इनको लिख लो फटाफट से, GLAX लिख लिया। अब इनका नंबर करो, G7 पर आता है, L 12 पर आता है, A आपका 1 नंबर पर है, X जो है वो 24 पर आता है और Y आता है आपका 25 पर। फिर वो कह रहा है कि इसको क्या बोला जाता है, गैलेक्सी को बोला जाता है LQFCD। ठीक है, तो L कौन से नंबर पर आता है, 12 पर, इसकी भी नंबर कर लेते हैं, इसका 17, ये 6 पर, ये C जो है वो 3 पर आता है और D जो है वो आता है आपका 4 पर। अब इसमें खुद देखो आप, 7 से 5 पर आपको जाना है ना, यही तो बनेगा। 7 से 5 पर जा रहे हैं तो +5 हो रहा है, 7 5 12, 12 से 17 पर जा रहे हैं हम तो +5 हो रहा है। फिर 1 से 6 पर जा रहे हैं तो 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 पर पहुंच जाएंगे। फिर X 24 से 3 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका +5 हो रहा है। तो देखो 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 27 आएगा, 27 आएगा। लेकिन सभी में क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। तो भाई यहाँ पर 5 है तो 24 में वो करा, 27 तो हो गया, और टोटल लेटर कितने होते हैं, 26, तो 26 पे जेड हो गया। फिर 27 का मतलब ये 1 से शुरुआत होगी, फिर 2 3, क्योंकि 5 ऐड हो रहा है ना, तो खुद देखो कितना आ जाएगा, C आएगा 3, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी 5 प्लस हो रहा है। तो 25 से अब हमें जाना है D पर, तो 25 में +5 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 29, और लेटर कितने होते हैं, 26, तो भाई आ गया आपका D। ठीक है, तो सब में हो रहा है +5, सब में क्या सी सीरीज चल रही है, सभी में सिर्फ +5 हो रहा है। तो अब आप लिख लो इधर ऑर्बिट को, OR, सेम जैसा उसमें करा है वैसे ही हम इसमें बता देंगे, IT। तो O आता है आपका 15 पर, R 18 पर, B 2 पर, I 9 पर, T 20 पर। ठीक है, ये 9 है। तो देखो अब इसमें कर लो भाई, सभी में 5 हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ही लिख लो, 20, 18 और 5 23। ठीक है, 5 और 2 7, 14 और 5 सॉरी 9 और 5 14, 20 है यहाँ पर, 20 में +5 करेंगे तो 25 हो गया। देखो सभी में मैंने क्या करा है, यहाँ पर +5 कर दिया, मैंने नंबर ना लिख के क्या करा, पैटर्न वहाँ से देख लिया, सभी में 5 हो रहे हैं। ठीक है, अब इनके नंबर कर दो, ये क्या हो गया, T 23 पर W आता है, 7 पर आपका G आता है। ठीक है, 14 पर आपका N आता है और T पर
25 पर क्या आएगा आपका y आता है। तो भाई ये कौन से ऑप्शन में, TWGNY, TWGNY ऑप्शन नंबर ए में, और तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ आया ये बात। भाई सिंपल सा ये देख लो, वो ये कह रहा है किसी कोड को है ना, गैलेक्सी का कोड ये दे रखा है, तो भाई हम देखेंगे कि इस पर कोड लग क्या रहा है, वही कोड जो ऊपर अप्लाई हो रहा है वही हम दूसरे में लगा देंगे। ठीक है भाई, किसी सांकेतिक भाषा में गैलेक्सी का कोड उसने दे रखा है, तो हमने देखा भाई इसमें क्या कोड चल रहा है, ऐसे जहां पर देखा हमने मैच करके, तो भाई वही क्या करा हमने ऑर्बिट पे लगा दिया। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन करके देखो। अब ये क्या होता है, अब देखो ये इसको वैसे बोलते हैं हम अक्षर का कोड जो है ना, इसमें क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए, पहला टाइप है ये आगे बढ़ते हुए। कैसे आगे बढ़ रहा है, देखो 7 से 12 हुए, यानी कि बढ़ते क्रम में 12 से 17। ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन करो। अब भाई हिंदी वाले जो हैं, सॉरी इंग्लिश वाले जो हैं, वो इसको क्वेश्चन को उतार लेंगे, टाइपिंग की वजह से नहीं है। इफ द कोड ऑफ गैलेक्सी कोड इन अ लैंग्वेज इज दिस, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, इफ द कोड ऑफ, ठीक है, लूज, ठीक है, ये है, तो इसका क्या होगा। कुल मिलाकर कहानी यही चलेगी। ठीक है, आपके लिए डिफिकल्टी कुछ नहीं होगी। ठीक है, टाइपिंग की वजह से नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो। क्वेश्चन कह रहा है इसका कोड ये लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इस गेन का कोड क्या होगा, बताइए चारों में से क्या ऑप्शन होगा। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग करो फटाफट से। क्या क्या नंबरिंग हो रही है, आप बोलोगे ये 12 पर है, ये 15 पर है, ये 19 पर है और ये 5 पर है। उसको क्या लिखा जा रहा है, MQVI लिखा जा रहा है। तो M आता है 13 नंबर पर, Q आता है 17 पर, B आता है 22 पर और A जो है 1 नंबर पर आता है। तो भाई 12 से अगला हो गया 13, +1 हो गया, 15 से 2 17, देखो दूसरा हो गया, 19 से 22 पे जा रहे हैं तो +3 हो गया, और 5 से I पर जा रहे हैं। ये I है प्यारे दोस्तों, 1 नहीं है, मैंने यहाँ पर I था और देखो ये गड़बड़ होगी ना, तो यहाँ पर ये 9 है। ठीक है, ये 9 होगा। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो गया, +4, क्योंकि 5 से 5 में 4 ऐड करोगे तभी तो 9, और 9 पर I दे रखा है। तो भाई सभी में क्या चल रहा है, यहाँ पर सभी में आप देख पा रहे हो +1 चल रहा है। कैसे +1 चल रहा है, यहाँ पर +1 हुआ, दूसरे में +2 हुआ, तीसरे में +4 5, यानी कि सीरीज कैसी चल रही है आपकी, एक तरह से बढ़ रहा है नंबर लगातार कंटिन्यूस। ठीक है, तो भाई ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस गेन पर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं GAIN, आप माइंड में करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। G 7 पर, A 1 पर, I 9 पर और N जो है वो 14 पर। सभी में क्या करूँगा, +1 इसमें होगा, इसमें +2 होगा, +3 +4, ऐसे ही तो चल रहा है। तो भाई G का 8 हो गया, 8 पर क्या आता है, H कौन से में, देखो 2 में, ये दोनों तो एक तो हो ही नहीं सकता, 3 में, तो H हो गया। फिर 1 में 2 ऐड करा तो 3 पर क्या आता है आपका, C किस में, C इस वाले ऑप्शन में और इसमें, ये तो है ही, होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया A वाला। अब बचते हैं हमारे C और D। ठीक है, तो देखो इसमें 2 ऐड करा, 9 में 3 ऐड करो, 9 3 12, और 12 पर क्या आता है आपका L, तो भाई L इसमें भी है, L उसमें भी है। फिर 14 में 4 ऐड करें तो 18, और 18 पर क्या आता है R। ठीक है, क्वेश्चन 17 था, R 18 याद कराए थे ना, क्वेश्चन 17 जब भी आए तो 17 नंबर पर, R हमेशा 18 पर आता है। तो भाई ये हो गया ऑप्शन नंबर D। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। हमें सिंपल सा करना कुछ नहीं है, 1-2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो, जो ऊपर अप्लाई हो रहा है वही वाली सीरीज या वही वाला कोड क्या करेंगे हम इसमें नीचे अप्लाई कर देंगे। अगला करके देखो फटाफट से। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक का कोड क्या है, ये है, तो भाई गार्डन का कोड क्या होगा, सिंपल सा लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्ट्राइक, आप चाहो तो इसी के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से ये सारा लिख रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक को क्या लिखा जाता है, वाई वी वाई वाई है, वाई वाई बी एल एम एफ, ये लिखा जाता है। तो अब पूछ रहा है
वो कह रहा है कि गार्डन को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं। नंबरिंग करो सबसे पहले, S 19 पर, ये 20 पर, R 18 पर, I 9 पर, K 11 पर, E जो है वो 5 पर, 22 25 पर, ये भी 25 पर, B 22 पर आता है हमारा, L 13 पर आता है, L 12 पर आता है, L 12 पर, M 13 पर, F 6 पर। नंबरिंग कर ली। अब देखो इसमें क्या चल रहा होगा। सबसे पहले देखो मुझे जो दिखाई दे रहा है 19 से 25 पर कैसे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर प्लस है हो रहे हैं, 19 और 1 20 और 5 25। तो भाई सबसे पहले यही देखो क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, इसमें सभी में यही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है +5 हो रहा है या नहीं हो रहा है, 20 और 5 25 सिंपल सा था। फिर देखो 18 से 22 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो देख रहे हो ना, घटते हुए क्रम में आ रहा है, पहले बड़ा था फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा। अब आगे हम 9 पर, तो 9 से हम किस पर जा रहे हैं, 9 से आना है हमें, 9 से 12 पर आना है, ठीक है। क्या आना है, 9 से 12 पर आएंगे हम। तो 9 से 12 पर अगर तुम्हें जाना है तो भाई क्या करोगे, 9 3 12, तो +3 हो रहा है, फिर है 11 से आपको जाना है प्लस उस पर, तो +2 हो रहा है। ऐसे 5 से जाना है आपको 6 पर, तो +1 हो रहा है। तो देखो कैसे चल रहा है, ऐसे देख रहे हो ना, डाउन होता हुआ जा रहा है, 6 5 4 3 2। अब वही चीज़ हम क्या करेंगे, अपने इसमें लगा देंगे गार्डन में। ये कह रहा है गार्डन को क्या लिखा जाएगा, तो गार्डन को कर देते हैं भाई। क्या कह रहा है, G7 पर, A 1 पर, R 18 पर, D 4 पर, E 5 पर, और N जो है वो आता है आपका 14 पर, ठीक है। तो भाई पहले में +6 होगा। चलो अब ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। देखो +6 करोगे इसमें, पहले 6 हुआ तो कितना हुआ 13, और 13 पर क्या आता है आपका M आता है। फिर दूसरे पे क्या होगा, +5 होगा, दूसरे पर कर दिया हमने +5, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, दूसरे पे कर दिया +5। तो भाई 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 लिखा। 6 पर क्या आता है हमारा F आता है। ये नंबरिंग अगर आपको याद है तो ये। फिर कह रहा है 18, अब कितना ऐड होगा उसमें, देखिए 6 हो गए 5 हो गए, तो अब 4 होगा, तो +4 करें, तो 18 और 4 होते हैं 22, और 22 पर क्या आएगा आपका, 22 पर आएगा आपका B4 बैन वाला, ठीक है। फिर आगे हम 4 पर, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटता हुआ रहा है, तो यहाँ पर होगा +3, क्योंकि +3 हो रहा था। तो भाई 4 में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 पर क्या आएगा आपका G आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 आ गया, तो यहाँ पर हमने 3 करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 5 और 2 7, तो ये भी 7 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया G हो गया, ठीक है। फिर N, अब ये N है, तो इसमें क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। तो भाई 14 और 1 15, तो ये हो गया 15, और 15 पर क्या आता है आपका O आता है। तो भाई कोड क्या बन गया, MB, ये बन गया, देखो MFVGGO बन गया। अब ये किस में आ रहा है, MB, ये आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर C में, MFBGGO। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। तो क्लियर आया समझ आपको। तो देखो ये बढ़ते में भी हो सकते हैं, घटते में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ओड इवन संख्या भी हो सकती है, सम विषम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न चल जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इनका आइडिया आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करके देखो, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, क्लेम का कोड जो है ना EPGQ है, तो फाइट का क्या होगा, फटाफट से करते हैं। क्लेम नंबरिंग करा करो सबसे पहले, 3 12 1 9 13, उसको कह रहा है EPGQW लिखा जाता है। तो 5 P16 पर, G7 पर, Q17 और W जो है वो है 23 पर। तो भाई यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 2 ऐड होंगे तभी तो 5 आया, तो यहाँ पर 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर तुम देख पा रहे हो 12 में 4 ऐड होंगे तभी 16 आएगा, ठीक है। फिर 1 बचा, 1 से 7 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया +6 हो गया। तो देखो इवन संख्या चल रही है, इवन का मतलब सम संख्या चल रही है 2 वाली, ठीक है। 9 से हमें किस पे जाना है, 9 से आप देख रहे हो कि हम पहुँचे हैं 17 पर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 में ऐड करेंगे 8 तभी तो 17 पर पहुँचेंगे। फिर ये हो गया 13 से हम पहुँचे 10 पर, तो 8 के बाद 10 हो गया। तो क्या
वो चल रहा है इवन हो रहा है, तो कोई संख्या इवन भी हो सकती है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इस फाइट वाले पे अप्लाई कर देते हैं। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ और आप भी करो, FIGHT, ठीक है, ये F ही है, हाँ ठीक है। तो देखो F6 पर हो गया, I9 G7 H8 पर T20 पर। सब में क्या करना है, हमें ऐड ऑन करने जाना है। तो भाई कर दो, ऐसे ही करो ऊपर जो करा है, चलो ऐसे ही कर देते हैं। पहले मैं करा था उन्होंने +2, तो भाई 6 और 2 होंगे 8, नंबरिंग करते जाओ। फिर करा था उन्होंने +4, तो हमने भी कर दिया, 9 और 4 13, फिर आया 7, फिर क्या होगा +6 होगा, ठीक है। तो 6 7 13, यहाँ पर भी 13 हो गया, इसमें होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 8 16, तो 16 हो गया। फिर एंड में इस 20 में क्या होगा हमारा 10 ऐड होगा, तो 10 ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका, सॉरी 20 में 10 ऐड हुआ, तो 20 एंड 10 तो 30 हो गए, ठीक है। तो D आएगा, D की मतलब ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर मैं मिटा ही देता हूँ इसे, 4 आएगा, क्योंकि 26 तो कुल ही होते हैं ना, ठीक है। तो 26 वो हो गए, 4 बचे, तो दोबारा से ABCD शुरू कर दो, तो 4 हो गया आपका, ठीक है। तो देखो ये हो गया HMMPD, और ये किस में HMMPD, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन खुद करके देखो फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं इस पर वीडियो बनाना चाहूँ तो 4 घंटे की भी बन सकती है। आपको अपना माइंड जरूर चलाना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है भाई। अगर ये आपको आ गया तो समझ लो फिर तो आप इजीली कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है टेबल का कोड जो है ना वो है DGUDGSN है। नंबरिंग कर लेते हैं भाई, अब यहीं पर करता हूँ मैं। देखो T20 पर A1 पर, B2 पर, L12 पर, E5 पर, ऐसे करना होता है, ठीक है। U21 पर, D4 पर, G7 पर, S19 पर और N14 पर, ठीक है। तो देखो अब खुद देखो 20 से U21 है तो +1 हो गया, ठीक है। फिर 1 से 4 पर पहुंचे, 1 से 4 पर पहुंचे तो +3 हो गया। 2 से 7 पर पहुंचेंगे, 2 से 7 पर पहुंचेंगे तो कितना ऐड होगा 5। फिर 12 से 19 पर पहुंचे तो कितना हो गया, 12 से 19 पर पहुंचोगे तो +7 हो गया, 12 और 7 19 होते हैं। फिर 5 से आपको पहुंचना है 14 पर, तो कितना हो गया +9 हो गया। अब यही चीज़ क्या है, हम इसमें अप्लाई कर देंगे चेयर में। तो कर लो भाई, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 3 8 1 9 और 18 पर। देखो नंबरिंग अगर आपको आती है तो ठीक है। पहले में कितना हो रहा है +1 हो रहा है, तो क्या आ जाएगा भाई D हो जाएगा। +1 करने पर 4 हो जाएंगे, और 4 पर क्या आता है आपका D हो जाएगा। तो D कौन से ऑप्शन में, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तीनों बच रहे हैं अभी, ठीक है। फिर करते हैं, फिर दूसरे में क्या करा +3 8 और 3 11, 11 पर क्या आता है K इसमें भी है, इसमें भी है, आगे भी देखना पड़ेगा। फिर 3 के बाद करा 5, तो भाई यहाँ पर हो गए 6, ये किसमें F, एक इस वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आ गया F, एक इसमें और एक इसमें, ये भी हट गया। अब तो बच्चे हैं आपके B और C। फिर उसके बाद क्या करा है इन्होंने, 5 हो गया हमारे, 5 के बाद 7 ऐड करा है, तो +7 ऐड करेंगे इसमें तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 पर क्या है P, और P किसमें, P ऑप्शन B में। तो देखो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर B क्या होगा वो होगा। और करना है आप यहाँ पर भी कर लो, 27 आ गया और 26 Z हो गए, तो 1 आया तो A हो गया, तो यही ऑप्शन आ गया आपका। बोलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताओ, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड BD F पहुँचो तो इसका क्या कोड क्या रहेगा, सिंपल सा है। देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और यहाँ की नंबरिंग क्या होगी B2 पर 4 6 8। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें तो मल्टीप्लाई चल रहे हैं, 1 × 1 2 हो गया, ठीक है। 2 × 2
2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं हुआ, 2 हुआ। तो मल्टीप्लाई सब संख्या हो रही है 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाई होगा 2, तभी तो 8 आया होगा ना, 4 2 8। तो सारी ये वाली संख्या क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, ये देखो सारी संख्या। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, जो HGFE है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपकी दिखे कोड आपको पता ही लग गया, HGFE है। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 8 7 6 5। इन सब में क्या है, हमें क्या करना है, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 8 2 16, पहला आ गया 16, दूसरा 14। सब में पैटर्न यही चलेगा ना, मल्टीप्लाई 2 का, क्योंकि सब में ही चल रहा था। 6 2 12, 5 2 10, आ गया आंसर। 16 पर P, 14 पर N, 12 पर क्या है आपका L, J 10 पर। तो PNLJ, PNLJ किसमें, PNLJ वो ऑप्शन ए में। क्लियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई देख लो, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई देते -1 भी हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसे थोड़ी होगा, तो वो तो सीरीज में ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर कुछ ट्रिकी भी, लेकिन कुछ नया हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फ्लो का कोड ये है, कर लो भाई, नंबरिंग करता हूँ फटाफट से। 6 9 12 15, फिर 2 3 4 5। क्या हो रहा है इसमें, मेरे को तो दिखाई दे गया। 6 से 2 पर हमें पहुंचना है। ठीक है, 6 से 2 पर पहुंचना है, तो डिवाइड हो रहा है, सिंपल सा है भाई। इस 2 का डिवाइड 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। फिर इसका देख लो 9, ऐसे कर देता हूँ, इसमें भी डिवाइड हो रहा है 3 का। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। ठीक है, सबका क्या हो रहा है इसमें, सबका देखो डिवाइड चल रहा है। तो डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बता दिया, डिवीजन बता दिया, तो हम भी कर देंगे। इसमें पूछा हुआ है X 24 पर, U 21 पर, R 18 पर, O 15 पर। देखो मैंने आप नंबरिंग लिखी है, ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर आपका तो वही है। देखो अब 3 से कर दो, सब में 3 से हो रहा है, तो भाई 3 8 जा करोगे इसको डिवाइड तो 8 आएगा। तो क्या आया, सबसे पहले 8 आया, फिर 3 3 7 21 7 आ गया। ठीक है, फिर 3 6 जा 18, 3 6 18, तो 6 हो गया, फिर 3 पंजे 15। अब इसका कोड लिख दो, ये HG 7 पर आता है, 6 पर F आता था, और 5 पर क्या है आपका E आता है। तो ये किस में है आपका, HGFE, HGFE, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुआ, तो XURO का कोड क्या है, ये होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी, अगला करो। बॉम्बे का कोड दे रखा है ANLAZX, तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है भाई, देखो इंग्लिश मीडियम में होगा कुछ नहीं, कोड ही पूछेगा। इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। ये मत सोचना हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइपिंग का फर्क है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, करो, इसे करने की कोशिश करो, जितने हमारे साथी आप में से हैं, करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले वही काम, नंबरिंग कर लो भाई। 2 15 13, 2 1 25, 1 14 12, 1 26 24। बताओ 2 से 1 पर जा रहा है ये, तो क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, सिंपल सा है। 15 से 14 पर जा रहा है, -1 कर रहा है। 13 से 12 पर जा रहा है, -1 कर रहा है। 2 से 26 पर पहुंचा, खुद ध्यान देना, 2 से 26 पर पहुंचा तो ए आना चाहिए था, तो -1 ही कर रहा है। ठीक है, ए से क्या कर रहा है वो, ए से किस पर पहुंचा है, जेड पर पहुंचा है। ए से किस पर पहुंचा है, ए से जेड पर पहुंचा है, तो भी -1 कर रहा है। ठीक है, फिर 25 से 24 पर पहुंचा है, तो -1। सब में क्या होता जा रहा है, माइनस। आपको देखने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 भी अगर आप देख लो ना, पता लग जाएगा। हम भी क्या करेंगे, सब में से -1 कर देंगे। अब अगर आपको माइंड में आता होगा तो फटाफट से कर दोगे कि भाई 13 पर ये आता है, 13 में से 1 गया तो 12, और 12 पर क्या आता है हमारा, L आता है, तो इसमें भी L है, इसमें भी L है आपका।
ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं। बाई किस पर आता है हमारा, 26 पर, सॉरी 25 पर, मैं भी गलत बता रहा हूँ। बाई जेड आता है 26 पर, ठीक है, ध्यान रखना। बाई 25 पर आता है, -1 कर दो 24, और 24 पर क्या आएगा आपका x। अब x किस में, x किस में, इस वाले ऑप्शन में, D हो गया आंसर, ख़त्म। यहीं पर आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये तरीके भी आपको पता होने चाहिए। बाकी आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो और करते जाओ। S 19 पर आता है तो 18 पर R आ गया, ठीक है। 15 पर ये आता है तो 14 हो गए, 14 पर N आ गया, ठीक है। R 18 पर तो Q 17, 1 माइनस करा तो 17, 17 पर Q, बताओ हुआ, हो गया आराम से। आगे करो फटाफट से। फिर पॉकेट का कोड JJYHCS है, तो जोकर का कोड क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। तो सबसे पहला काम नंबरिंग ही करना है आपको, ठीक है। नंबरिंग क्या है, 16, 15, 3, 11, 5, 20, J 10, 10, 22, 25, 8, 3, 19। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, 10 पे अगर मुझे जाना है -6 हो रहे हैं, 15 से 10 पर आना है -5 हुआ, 3 से 8 पर जाना है तो क्या माइनस करूँ, आप ही बताओ, बताओ। तो -4 हो गया ना, तभी तो आएगा। 11 से आपको आना है, 11 से आपको आना है 3 पर, तो क्या माइनस करोगे, 3, ठीक है भाई। 11 में से 3 जाएंगे तभी तो क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कर लेते हैं, कभी कभी ये आगे 5 से आपको जाना है किस पर, 5 से जो है आपको आना है इस C पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 होगा, और यहाँ पर 20 से आपको जाना है 19 पर, तो -1 होगा। तो भाई देख रहे हो 6 -6 -5 यानी कि घटता हुआ जाए, 6 5 4 3 2, यही चीज़ जोकर में अप्लाई कर दो आप, बोलो कर दोगे। ये ऐसे करने से वो हो जाता है, तो ध्यान से करना है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो मैं 11 से गया और आना है मेरे को उस पर 8 पर, पहुंच गया मैं 3 पर, ये गलती हो जाती है, बस इसको ध्यान से करना है आपको। जोकर सब में माइनस, पहले में क्या हो रहा है -6 हो रहा है, दूसरे में -5 हो रहा था, तीसरे में -4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा था -3 हो रहा है, -2 हो रहा है, 2 4 6 हैं, 2 4 मैंने लिखे 5 हैं। एक मिनट दोबारा लिख देता हूँ। ये देखो दोस्तों, जोकर CKER है, तो देखो J 10 पर, ये 15, C 3 पर, K 11 पर, E 5 पर, R 18 पर, करते जाओ। -6 करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4 बचेगा। 4 किस पर है, D सभी ऑप्शन में है। फिर -5 करना था तो 10 बचेंगे, 10 पर क्या है आपका J, देखो माइनस क्या कर रहा है मैंने, दूसरे पे 5 करा है, ठीक है, जब वो बचा है, ठीक है। इसमें -6 करा था, तो भाई J हो गया, तो DJ इसमें है, इसमें ये D वाला तो हट ही गया, ठीक है। फिर -4 करो इसमें से, तो भाई इसमें -4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25, और 25 पर क्या होती है आपकी Y होती है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर 25 और यहाँ पर लिख देता हूँ Y, ठीक है। अब इसमें भी करते जाओ, यहाँ पर कितना हो गया, 6 5 4 हो गया, यहाँ पर 3 होगा तो 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचा, और 8 पर क्या आता है आपका H आता है। फिर 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 पर क्या आता है आपका C आता है, तो DJYHC, ये भी सभी में आ रहा है, पूरा ही करना पड़ेगा, देख रहे हो पूरा करना पड़ रहा है। फिर -1 करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, बचा आपका 17, और 17 पर क्या आता है आपका Q, और तो ये किस में आ रहा है DJYHCQ। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका सही है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करो, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएं। लेकिन अब इसके अलावा इसी क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता देता हूँ किस किस टाइप से हो सकते हैं। किसी संख्या का घटना बढ़ना भी हो सकता है, ठीक है।
किसी संख्या में देखोगे कुछ और हो सकता है, किसी संख्या का अपोजिट भी हो सकता है। तो मैं इस पर एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो 2 वीडियो हम कर लेंगे ताकि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन करा, चलिए करा है तो अब मैं करा देता हूँ। माउथ का कोड है LMPRC, ठीक है। तो पूछा हुआ है इसका क्या होगा, देखो आप देखोगे तो नंबरिंग करने से है ना आपको आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। LMRPC देखो, M आता है 13 पर, ये 15, ये 21, T 20 पर, H 8 पर, नंबरिंग कर ली मैंने। ये 12, ये 13, R 18 पर, P 16 पर, C 3 पर, ठीक है। तो 13 से 12 पर जाएंगे तो -1 हुआ, 15 से 13 पर जाएंगे -2 हुआ, 21 से इस पर जा रहे हैं -3 हुआ, 20 से 16 पर जा रहे हैं -4 हुआ, 8 से 3 पर जा रहे हैं -5 हुआ। यही चीज़ आप हॉर्स में अप्लाई कर दो, HORSE, ठीक है। 8, 15, 18, 19, 5, देख रहे हो मैं नंबरिंग मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, आपको भी ऐसी याद होनी चाहिए, ठीक है। कर दो फटाफट से। अब इस पर आप करोगे -1 2 करोगे तो देखो इसमें -1 करोगे तो 7 बचा, 7 पे क्या आ रहा है, G आ रहा है। G अब इसमें भी है और इसमें भी है, इस वाले में तो है नहीं, तो G आएगा, G मैंने लिख लिया। फिर दूसरे पे क्या कर रहे हैं हम, -2, तो 14 हो गया, ठीक है 14। और 14 पर क्या है, सॉरी 15 में से -2 हुआ है प्यारे दोस्तों, -2, तो 13 बचेगा यहाँ पर। -2 करने पर 13 पर क्या आता है आपका M, फिर क्या हुआ -3 हुआ है तो यहाँ पर हो गया 15, 15 पर क्या आएगा आपका O आएगा, फिर -4 होगा, फिर 15 हो गए तो O आ गया, फिर 5 -5 कर दिया हमने E में से, ठीक है। तो -5 करा तो आप देख पा रहे हो GMO ये बन गया, ठीक है, GM। तो देखो GM इसमें भी आ रहा है, O इसमें भी नहीं आ रहा है, ये हो गया, ये भी हटा, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, पता लग गया कि यार ये तो हो ही नहीं सकते ना, पक्का हो गया हम, ये हो सकता है आपका। तो समझ आया आपको पैटर्न। तो आगे कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा मैं आपको। तो इस वीडियो में ऑलरेडी 10 से 11 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है आपका। ये पैटर्न आपको कहाँ से पता लगेगा, जब आपको ये नंबरिंग अच्छे से याद हो जाएगी। फिर भी मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा कुछ और तरीके के क्वेश्चन का, मतलब ये है कि इसमें जो है और क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जिन पर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट